ब्रेकिंग न्यूज में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर। डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम पर अपनी मुंह बोली बेटी के यौन शोषण का आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं, राम रहीम के ही मुंह बोले दामाद ने लगाया है। दामाद का कहना है कि राम रहीम ने दुनिया को धोखा देने के लिए उसकी पत्नी को अपनी बेटी बना लिया, अब उसके साथ अवैध संबंध बनाकर रह रहा है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम का काला चेहरा फिर सामने आया है। खुद को भगवान का अवतार बताने वाले राम रहीम पर अपनी मुंह बोली बेटी से अवैध संबंध रखने का आरोप लगा है। यह आरोप उसी मुंह बोली बेटी के पति विश्वास गुप्ता ने लगाया है। मई 2011 में एक दिन मैंने बाबा जी की गुफा में रह रहा था, उनके रूम्स इकट्ठे ही होते हैं, तो मैंने उनका दरवाजा गलती से खुला रह गया और मैंने चेक करा तो वो दोनों न्यूड थे और सेक्स कर रहे थे आपस में। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो वो शॉक्ड हो गए और मैं भी बहुत ज्यादा शॉक हुआ कि हुआ क्या। विश्वास गुप्ता के मुताबिक उसी दिन बाबा राम रहीम ने उसे जान से मारने की धमकी दे दी। विश्वास का पूरा परिवार डेरा हेडक्वार्टर छोड़कर पंचकुला भागने पर मजबूर हो गया। जब मैंने ये चीज देखी, उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर आपने बाहर जाके कुछ बोला तो आपको हम खत्म कर देंगे और कुछ नहीं करना। तो मैंने घर आके डिसीजन लिया फादर फैमिली से कि हमें यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ यहीं मरवा देंगे तो आगे कुछ हो नहीं पाएगा। तो हम वहाँ पे शिफ्ट कर गए जुलाई में। मगर विश्वास की पत्नी हनीप्रीत आज भी राम रहीम के साथ रह रही है। यह है हनीप्रीत, जिसका असली नाम प्रियंका है। राम रहीम ने विश्वास की शादी 14 फरवरी 1999 को फतेहाबाद की रहने वाली प्रियंका से करा दी। शादी के बाद राम रहीम ने प्रियंका का नाम बदलकर हनीप्रीत रख दिया। विश्वास का आरोप है कि बाबा राम रहीम की उनकी पत्नी हनीप्रीत पर पहले से ही बुरी नजर थी। विश्वास की माने तो इस अवैध संबंध को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए राम रहीम ने पहले हनीप्रीत को अपनी मुंह बोली बेटी बनाया और फिर उससे संबंध बना लिए। 2009 में दिसंबर में गुरुजी ने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करी उनकी गुफा में कि हम आपकी मिसेस हनीप्रीत को अपनी बेटी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अडॉप्शन की गई और आपको हम दामाद एज ए बेटी दामाद हो गए हैं और ये हमारी बीच वाली मंजली बेटी है। विश्वास गुप्ता जो कि आरोप लगा रहे हैं, इस वक्त इंडिया टीवी के साथ हैं और इनसे हम और बातचीत करेंगे। कोशिश करेंगे कि बाबा राम रहीम के तरफ से भी कोई हमसे बातचीत करता है कि नहीं। राम रहीम पर ऐसे शख्स ने आरोप लगाए हैं जो डेरा सच्चा सौदा से 40 सालों से जुड़ा है। राम रहीम पर आरोप है कि पहले तो धोखे से उन्होंने परिवार की पूरी जमीन हड़प ली, फिर बिना बताए विश्वास की शादी अपनी पसंद की लड़की से तय कर दी। अब विश्वास का कहना है कि आरोप लगाने के बाद राम रहीम उसकी जान के पीछे पड़ गए हैं। राम रहीम पर गंभीर आरोप लगाने वाले विश्वास गुप्ता का परिवार डेरा सच्चा सौदा से पिछले 40 साल से जुड़ा है। पहले विश्वास के पिता महेंद्र पाल गुप्ता डेरा सच्चा सौदा से जुड़े, फिर विश्वास भी राम रहीम की सेवा करने लगे। राम रहीम ने इसी विश्वास का फायदा उठाते हुए फतेहाबाद की रहने वाली प्रियंका से विश्वास की शादी तय कर दी। परिवार ने कोई विरोध नहीं किया। इसके बाद 14 फरवरी 1999 को विश्वास और प्रियंका की शादी हो गई। शादी के ही दिन राम रहीम ने प्रियंका का नाम बदलकर हनीप्रीत रख दिया। 10 साल बाद 30 दिसंबर 2009 को राम रहीम ने हनीप्रीत को अपनी बेटी और विश्वास को अपना दामाद घोषित कर दिया। 2009 में दिसंबर में गुरुजी ने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करी उनकी गुफा में कि हम आपकी मिसेस हनीप्रीत को अपनी बेटी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अडॉप्शन की गई और आपको हम दामाद एज ए बेटी दामाद हो गए हैं और ये हमारी बीच वाली मंजली बेटी है। विश्वास का कहना है हनीप्रीत को बेटी और उसे दामाद बनाना राम रहीम की साजिश का हिस्सा थी। इसके बाद राम रहीम जहां भी जाता दोनों को अपने साथ ले जाता। विश्वास का कमरा राम रहीम के बगल में होता, जबकि हनीप्रीत राम रहीम के कमरे में रुकती। जिस भी होटल में रहना होता था तो उसमें बाबा जी के रूम में ही वो रहती थी। मुझे साइड वाले रूम में सुलाया जाता था। मुझे कभी भी आज तक मेरे पास वो आई नहीं। जब मैंने कई क्वेश्चन रेज किए वो उनके पास जवाब नहीं हुआ करता था। विश्वास का आरोप है कि दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद राम रहीम के गुंडे उसके पीछे पड़ गए हैं। जान बचाने के लिए विश्वास का परिवार पंचकुला सेक्टर 15 में किराए के मकान में रह रहा है, लेकिन राम रहीम के गुंडे उसका यहाँ भी पीछा कर रहे हैं। जैसे जुलाई में मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो बाबा जी ने उनके सरदार
क्या कहते हैं फॉलोअर्स मेरे पीछे रैकी के लिए लगा दिए डेली 24 घंटे की रैकी की कहाँ जाता है, किसको मिलता है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, किसी करके गलत बंदे के पास तो नहीं जाता है, या कोई और काम कोर्ट में तो नहीं जा रहा। विश्वास को जैसे ही एहसास हुआ कि उसका पीछा किया जा रहा है, उसने पुलिस को इसकी खबर दी। इसके बाद पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद विश्वास और उसके परिवार को सुरक्षा दी गई, जिसे 1.25 महीने बाद